बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल नुमान भट्टी। दोबारा मौजूद है जी हमारे बड़े प्यारे उस्ताद भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की बताते भी हैं। तो कोशिश हमारी आज यही है कि लोगों को जो आजकल ज़्यादा मसला आ रहा है ना, वो कबूतर ना बीमार हो रहे हैं, गलों में रेशा आ रहा है और आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, क्योंकि अब आपको पता है ये मौसम जिस तरह का चल गया हुआ है। और दूसरा, पिछला जो हमने इंटरव्यू किया था उस्ताद जी ने कहा था एक नुस्खा में 10 था, दूजा बाद जो 10 आगा, वो भी पूछेंगे साथ, और साथ साथ कुछ और भी गपशप लगाते रहेंगे। एक और चीज़ सबसे पहले जो मैंने आपको कहा है कि उस्ताद जी, जैसे कि अब आपको पता है कि ये मौसम जिस तरह का आ गया है, रेशा गले में बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, आंखें ख़राब हो रही है पहली बार। और मेरे देखने वालों को ज़रा अस्सलाम वालेकुम पे कर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब भाइयों की तबीयत से ठीक है। और नुमान का चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसको लाइक करें, और वो जो बेल की घंटी का बटन है वो लाजमी दबाएं टक करके। जी सर। इसमें भाई आजकल जो है ना अबस का मौसम शुरू हो गया है। आप देखिए हम भी बाहर बैठे हुए हैं, टाइम क्या हो रहा है और पसीना जो है वो रुकने का नाम नहीं है। पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। कबूतर भी ऊपर बैठे हुए हैं, कबूतर उड़ाए भी हुए थे, अभी कबूतर बैठे, एक बच्चा अभी ऊपर, अभी एक ऊपर है। हाँ जी, एक बच्चा एक पैडी ऊपर। तो दोस्तों को यही है कि एक तो आप केजेस जो हैं वो हवादार रखें। जब आप केजेस हवादार रखेंगे तो उसमें ज़रा थोड़ा सा हबस जो है वो कम हो जाए, गर्मी ज़्यादा नहीं है। सफाई का ख्याल रखें, ये ज़रूरी है। दूसरी बात, आप केजेस में तादाद से ज़्यादा कबूतर मत दें। अगर एक केज की तादाद कोई 25 से 30 कबूतर है, आप उसमें अगर 40 कबूतर या 50 कबूतर एंटर कर देंगे, फिर सारी बात है उधर गर्मी बढ़ेगी तो वो आंखें उनकी खराब हो। और अगर किसी भाई का आंखें ख़राब हैं, कबूतरों की गले में रेशा है, तो वेटनरी स्टोर से एक मेडिसिन मिलती है फेनरोसिम इंजेक्शन होगा इतना बड़ा, वो आप ले लें। उसके साथ आप टाइलोडेक्स एक पाउडर है वो लें। आपने आधा चाय का चम्मच टाइलोडेक्स और 5 सीसी फेनरोसिम, वो आपने मिक्स करके पाउडर और लिक्विड को, वो जो फेनरोसिम को आपने टाइलोडेक्स में डाल लेना है, उसको मिक्स करना है। आपने 3 किलो पानी में वो डालना है, आप 2.5 किलो में भी डाल सकते हैं। आप ये डाल के कबूतरों को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह ताला कबूतरों के आँखों में पानी भी नहीं रहेगा, आंखें भी ठीक हो जाएंगी। और साजी जो रेशा हो रहा है कबूतरों के गले में बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेशा भी खत्म, उसके साथ ही रेशा खत्म, फेनरोसिम खत्म कर। साजी आपने ये तो बता दिया कि आंखों की वजह क्या। अभी मैं आप दोस्तों को एक और आसान सा फार्मूला बता देता हूँ। इससे जो बंदा ये चीज़ें नहीं ले सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता या उसको मिलती ही नहीं है, इसका एक नेमुल बदल भी है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप जो है जितनी आपकी तौफीक है, जितनी आप टैबलेट्स ले सकते हैं आसानी से, 2 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें। आप लीफ लॉक्स 500 लें, उसके साथ नोविडेट लें, ठीक हो गया, ज़बरदस्त है, दोनों ले लें। उसके साथ आप फ्लैजल ले लें, उतनी मिकदार जितनी भी आप लें, उनका पाउडर बना लें। उसमें से एक चुटकी भर के पाउडर की किसी कप में, ग्लास में डाल लें, ऊपर से 15 सीसी पानी उसमें डालें, ठीक है। उसको अच्छी तरह मिक्स करें। जिन कबूतरों की आंखों में से पानी निकल रहा है या गिड्डे कहते हैं आ जाती हैं, रेशा आ जाता है या गले में रेशा, आप उन कबूतरों को इस्तेमाल करवाएं, सुबह आपके कबूतर ठीक हो जाए। ये 2 चीज़ें बता दी उस्ताद जी ने, और ये दोनों मेरे भाई आजमाई हुई हैं। मैं ये टोटका तो नहीं है ना उस्ताद जी, क्योंकि ये भाई मेरे आजमाई हुई चीज़ें। नोविडेट मैंने इसलिए कहा कि जब कबूतर के गले में रेशा हो जाता है, फिर उसकी पोट में भी रेशा चलेगा, कबूतर को दाना हजम करने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप देंगे, आप मुझे याद करेंगे, दुआएं उनमें याद रखना है, मैं भट्टी साहब को भी याद रखेंगे और मुझे भी याद इंशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, अब मैं दूसरी बात कर रहा था, आप कैसे देखते हैं कि अस्सू की जो ख़ास तौर पे तैयारी होती है, कबूतर को निकालना, उसको पक्का करना,
पक्के कोई मुराद ये है कि जैसे अब नया कबूतर हम पटाई करते हैं तो वो नया ही हो जाता है उस्ताद जी एक हिसाब का, उसको गिजाना वो तरीके से निकालना, मैं ये आपको सारी आज आपने एक बतानी। तरीकाकार बता देता हूँ। आपने अभी मेरे कबूतर देखे हैं बड़ी साहब, हाँ जी, मेरे उन्हें- सारे कबूतर बाहर हैं, ऐसे ही है। साग वाले भी भाई, बिल्कुल ऐसे ही बच्चे भी हैं, हाँ, बड़े बच्चे भी हैं, बड़े सब भाई। अब कबूतर अंदर जा रहे हैं। जो हमारा तरीका है, दोस्तों के मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं। हम कबूतर की पर पटाई करने से पहले कबूतर को एक दफ़ा बाहर जरूर निकालें। अच्छा। वो चाहे शाम तक उड़ा होगा पिछले सीजन में, हमने उसको कोई एक हफ्ता बाहर जरूर निकाला, उड़ाना है लाल। उड़ाना है, वो खुद ही उड़ जाता है। अब देखें कितनी गर्मी है इसमें, बैसाख वाले कबूतर खून पानी एक हुआ हुआ है बस बहुत ज़्यादा। वो कबूतर जो आप दोपहर को जब निकालेंगे ना, कबूतर बड़ा ही जो मुंह जोर कबूतर है, वो 2, 2.5, 3 घंटे आगे बैठ जाओ। आगे बैठ जाए। बस ये होता है कि उसको ज़रा आसमान एक दफ़ा आप दिखा लें, एक 2 दफ़ा। एक तो उसके कुंदे चल जाते हैं, दूसरा कबूतर रवा हो जाता है। ठीक हो गया। कबूतर की वो जो मेमोरी आप कहते हैं ना, वो रिकॉल हो जाती है। फिर आप जब पटाई दे के कबूतर को बाहर निकालेंगे, आपके कबूतर नहीं जाए, ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। नहीं ज़्यादा नहीं ज़ाया होंगे। जब ज़ाया होंगे आपकी गलती से, अच्छा जल्दबाजी से होंगे। उस्ताद जी, अस्सू में कबूतर जब बाहर निकालने होंगे तो तब कोई पानी या कोई चीज़ दे पानी के यार निकालना क्या, चाहिए? आपको आप इंटरव्यू लेते हैं बकास भाई का, मुख्तलिफ उस्तादों का इंटरव्यू लेते हैं, माशाल्लाह वो बड़े उस्ताद हैं, जेट उड़ाते हैं, हर चीज़ उड़ाते हैं, उनका तजर्बा भी ज़्यादा है, उनके पास कबूतरों की तादाद भी ज़्यादा है, मुख्तलिफ बातें बताते हैं। मगर जो एक बात है, आपका कबूतर जितना कम उसकी बॉडी पे फैट होगा उतनी कम है। तो ये फैट कैसे आता है? फैट आता है आटे से, अच्छा फैट आता है मेरे भाई ज़्यादा गंदम डालने से। अच्छा। गंदम जो बंदा खिलाता है फैट आता है, बंदा जो ज़्यादा बोरे खिलाता है फैट आता है, देसी घी इस्तेमाल करता है फैट आता है। असल में ये जो बात करते हैं ना कि देसी की ताकत है, ताकत वो तब बनेगा जब उसकी एक्सरसाइज हो। अच्छा। अगर वो सही तरह हजम ही नहीं कर रहा, एक्सरसाइज नहीं है ना, बैठे को खिला रहे हैं ना, उड़ तो नहीं ना रहा, वो तो बैठा खा रहा है, बैठा खा रहा तो फैट आएगा। अब लोग जो हैं देसी घी के बोरों पे, मैं भी संभालता हूँ, मैं कबूतरों को नहीं कई दफ़ा डालता था देसी घी के बोरे डाल। उस्ताद जी, इसमें एक मेरा सवाल ये है कि सर्दियों में कबूतरों की परपटाई अगर की हो, हाँ जी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जब बैसाख उड़ाना है तो जाहिर सी बात है चेतर से पहले होती है, कबूतर सर्दी होती है, तो अगर कबूतर के ऊपर फैट नहीं होगा कबूतर तो गया। भाई दाना अच्छा खिलाए ना, अच्छे से मुराद उस्ताद जी अच्छे क्या से यही तो मेरी बात पूछना जा सुने। रहे हैं कि एक जो अच्छा भी एक हो, बंदा दाल ताकत भी खाता हो। हाँ है, जी। एक बंदा गोश्त खाता है, गोश्त वाले पे फैट नहीं ना आनी। अब एक कबूतर में दाना खाना है बाजरा थोड़ी मिकदार में, और नॉमिनल सी आप गंदम डाल लें उसमें। ठीक है, यानी कि उसमें इसकी भी कोई मिकदार हाँ, होनी चाहिए, मिकदार होती वो है। बताएं हमें, क्योंकि मिकदार क्या है हाँ, यार, मिकदार कोई भी नहीं होती, आपने बस नॉर्मल दाना ले लें। अच्छा। कोई कहता 5 किलो ले लें, कोई कहता 10 किलो ले लें। हम तो ये करते हैं कोई 10 किलो लेके ना बाजरा, उसको धो के खुशक कर लें, सही है। खुशक हो गया, खुशक हो गया, साफ हो गया, उसमें कोई 3 किलो गंदम डाल सकते हैं। ठीक है। मैं तो 10 किलो साथ उसके ये आप कॉर्न का जो दलिया होता है, मैं वो दलिया कराता हूँ, क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। जो प्रोटीन कबूतर खाएगा, जैसा बंदा प्रोटीन लेता है, ऐसे ही है, उसमें जब फैट जिम नहीं जा है, सकते, उसमें बिल्कुल उस सही पर कह फैट रहे नहीं है। हैं। ऐसे ही, क्योंकि वो वर्जिश साथ पर वो वर्जिश के दौरान हो रहा था। नहीं ये आप- तो हम पुटाइयों में नहीं, हमने पुटाई देखा। में बता रहा हूँ। अच्छा। आप उसके साथ उसको मोठ खिलाएं, ठीक है। सरसों खिलाएं, अलसी खिलाएं, सफ़ेद तिल खिलाएं, ठीक है। कबूतर खुश होकर खाएगा। और सबसे बड़ी सब बात, आप सारे दाने में ना 2 किलो तारा मीरा डाल। तारा मीरा। हाँ जी, ऑयल नहीं, मैं असल- वो इसके असल भी, आलू, हाँ जी, बीज। बीज ऐसे ही है। आप बीज डालें, आपके कबूतरों को अंदरूनी जहरबाद नहीं होगा। आप अपने जोड़ों को डालें जिन बंदों के बच्चे नहीं पलते, वो जिनको जहरबाद हो जाए, क्या यही मैं कहना था, हाँ। जहरबाद भी नहीं वो होगा, ये देखे भी सही जहरबाद है। होगा ही नहीं। ऐसे ही है। कबूतर को अंदर का जहरबाद नहीं होगा उड़ने वाले को, और जो कबूतर बच्चे पालता है उसके बच्चे को जहरबाद नहीं होगा तारे मेरे। ये मेरा आजमाया होगा, मेरी अपनी चीज़। ये सही बात है। ये जैसे अब मीठा मौसम आ रहा ना, अब मच्छर आ रहा, अब मैंने जो है दाने में तारा मीरा डाला, तारा मीरा मैंने लाजमन खिलाना, 2-2.5 महीने मैंने तारा मीरा में, सर्दी में भी खिलाना लाजमी। लाजमी। ऑयल है ना, और ऊपर से तारे मीरे में क्वालिटी है कि ये फिंसी फोड़े नहीं होने,
ऐसे ही सही कह रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, फिर अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने चीज़ें कर ली, ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी कबूतर। जाहिर सी बात है, हम बाहर निकाल रहे होते हैं, चले जाते हैं, जो अच्छे कबूतर होते हैं जाहिर सी बात है लंबी छलांगे मारते हैं, सूखा मौसम होता है, कबूतर चले जाते हैं, और पीछे बाद में हमारे पास बच जाते हैं जी 10 बजे वाले, 11 बजे वाले, ये कबूतर बच जाते हैं, फिर इनको हमने उड़ाना होता है। बड़ी साहब, अब आपको इनको कैसे उड़ाएं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरा अपना तजुर्बा है और ये मेरी हट भी था। जब बंदा होता है ना नाड़ी, फिर वो शागिर्द होता है, जी शागिर्द हो के फिर उस्ताद बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ चीज़ें फिर वो अपने तजर्बे से सीख। ये तो जाहिर सी बात है उस्ताद जी, बड़ी बात है, तजर्बे से जो चीज़ अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, विकास भाई भली बात कर, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, खुद नहीं उड़ाएंगे, लोगों को पूछेंगे, कोई उसको हिलाएं जुलाएंगे नहीं, आप कभी अच्छे कबूतरबाज नहीं बन सकते। देखिए, मैं एक आजकल के दौर की मिसाल देता हूँ। एक बच्चे को आप मोबाइल फ़ोन नया लेके देते हैं, वो आहिस्ता 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 वो ऐसा उसको चलाता है, क्योंकि वो उससे खेलता है, हाँ जी, उसको छेड़ता है, कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, वो फिर सारा सीख जाता है। वो चीज़ आप ही नहीं सीख सकते जो वो सीख जाता है। वो ट्रेन हो जाता है, ट्रेन हो बहुत जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है अपने काम में। वो जो बंदा खुद नहीं ना उड़ाता, वो कभी भी ट्रेंड नहीं हो सकता। खुद नहीं छेड़ता कबूतर को, कबूतरों की फड़कें नहीं लेता, कबूतरों का पानी नहीं चेक करता, पानी देता नहीं, वो कबूतर नहीं उड़ा सकता। उस्ताद जी अस्सू में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है ना, आपकी बात की तरफ आ गया, वो ये होती है कि हम लोग कबूतर को पानी दे देते हैं उसको। अस्सू में भी सुबह को अक्सरियत देते हैं, मैं भी देता रहा हूँ किसी को। आपने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, बड़े बड़े मास्टर्स बंदों के किए हैं, मैं उनके पाँव के तरफ नहीं उस्ताद जी, आप भी उस्ताद हैं। नहीं, मैं आप उस्ताद जो जरूर, जितने भी उस्ताद हैं ना, मगर देखे ना, वो जेठ उड़ाते हैं, मैं बैसाख उड़ाता हूँ, फ़र्क तो है ना। लेकिन उस्ताद जी मैं एक बात मैं कहना उनकी चाहूँगा, बड़ी इज्जत करता हूँ, वो मेरे भाई हैं। अब देखें, मलिक मुबशर खोकर, उसकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, वो भाई है हमारा, क्या बात है, हमारी ऐसे ही- दुआएं ऐसे ही, उसके कोई साथ शक थी। नहीं, कोई शक नहीं उस्ताद जी। हमारे इलाके का बंदा है, हमारी जिंद जान है। और उसने उस्ताद जी बहुत अच्छा शौक और है। देखें जी, हार जीत बनी हुई, दो प्लेयर जब उड़ेंगे ना, एक ने और जीतना एक ने मज़ा हारना। ये आता है कि आपने मुकाबला किया नवेली से। 11 बाजियों तक। हम्म, आपने कहीं पे ये नहीं कहा कि 9 कर लें, 7 कर लें, कबूतर कम कर लें। इधर बड़े बड़े बंदों ने ये कहा जी कि बड़ा औखा पैंडा है, इनू कढ़ाओ। ये तो नहीं ना होना चाहिए। मुकाबला शुरू हो गया है, फिर आप जीते हैं, हारे मुकाबले को पूरा करें। और मैं तमाम असातिज़ा कराम जिन्होंने इस दफ़ा पंजाब उड़ाया, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। हम देखते रहे हैं, सारी बात है, शौक़ है तो फिर देखना तो है, तो बड़ा इंटरेस्ट हम लेते रहे हैं। और माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए, अल्लाह ताला खैर खरीत रखे। और वो जो आप कह रहे थे ना अस्सू, अस्सू में जब हम कबूतर को पानी दे देते हैं ना, कबूतर के जिस्म का पानी नहीं ख़त्म होता, और जिस कबूतर के जिस्म का पानी नहीं ना मेरे भाई ख़त्म होता, वो कबूतर जानते हैं, फिर वो अगले दिन या रात है। ये तो बड़ी बात है, जाहिर सी बात है। कबूतर उस्ताद जी मेरे ख्याल से नीचे तो आएगा ही तब ना जब वो खुश्क होना शुरू मैंने होगा। बहुत ज़्यादा कबूतर मेरे भाइयों घुमाए हैं, मेरे घूमने, फिर मुझे समझ आ गई, फिर मैंने बग़ैर पानी के कबूतर उड़ाने शुरू किए। मेरे कबूतर मगरब तक पहुंचे, या मगरब के पास। उस्ताद जी नुक्से वाली साइड पे नहीं है भैया आप आ रहे, मैं कह रहा हूँ कि 10 बजे वाला कबूतर है, फिर उसको हमने कैसे लेके जाना 4, 5, भाई, 2, 3 बजे तक। मैंने एक ना फार्मूला, पिछली वीडियो वाला रह गया था, मैं ये बड़ा ज़रूरी बताया मैं आपने आपको कहा था। बताने लगा। मैंने अपने एक काबिल इज़्ज़त उस्ताद एजाज पहलवान साहब का एक फार्मूला नेट पे देखा, उन्होंने बताया, तो मैंने सोचा जी कि मैं इसका प्रैक्टिकल करूँ। इस दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि फाइनल फड़क में मेरे 3 कबूतर नीचे वाले नहीं बैठे। मैंने 8 कबूतर उड़ाए जो मैं वाले थे, मेरे 3 कबूतर नहीं बैठे। 1 से 1:30 बजे वो कबूतर बैठ गए, मेरे ऊपर वाले 5 कबूतर बैठ गए। अब मैंने नीचे से कबूतर डाल दिया, मैंने 2 कबूतरियाँ डाली, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। वो कबूतरियाँ 9 बज के कुछ मिनट पे दोनों बैठ गए। मेरे 5 कबूतर जो थे, मेरा तीसरा कबूतर 11 बजे बैठा और मेरे 4 कबूतर 2 बजे बैठा। मेरे 49 घंटे कुछ मिनट टाइम। मैं कैंट गुलबर्ग पे, मैं ऑलरेडी चैम्पियन हूँ कैंट गुलबर्ग का। मैं कैंट गुलबर्ग में दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर गया।
मैंने एजाज भाई का जो उस्ताद मोहतरम एजाज पहलवान, इनके फार्मूले में से अब्रेशम और दुआल मिक्स, मैंने जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही वो मैंने निकाला। फिर वो कुरैशी साहब हैं, उनका फार्मूला है लोप्रीन, कॉन्कर, मोटी बाल, मॉडर्न और डेल्टा का। वो मैंने पीसा, एक एक गोली है ये सब, वो मैंने पीसा। उसमें से मैंने चौथा हिस्सा जो पाउडर था वो निकाल लिया, और जो दो चने के बराबर मैंने मजूने वो मैंने कपड़े में बांध के रखी थी, जैसे वो कहती हैं वो ये अब्रेशम, खमीरा अब्रेशम और दुआल मस्जिद, वो मैंने 2 काले चने के बराबर वो मैंने कपड़े में बांध के रखी हुई थी। उनका शीरा ख़त्म हो गया, उसमें से मैंने 1 काले चने जितनी वो मैंने निकाल ली, उसको मैंने मिक्स किया। उसकी मेरे भाई मैंने बनाई 5 काली मिर्च की जितनी, वो मैंने उनमें से 2 कबूतर छिड़े नीचे वाले। मेरे दोनों कबूतर, एक कबूतर मेरा जो 3.5 घंटे फिरता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा वो कबूतर 1:27 मिनट। मैंने कैसे छेड़ा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो काली मिर्च वाली गोली मैंने उसको रात 1:45 बजे दी, और साथ मैंने उसको 4 सीसी पड़ी। सुबह मैं 4 बजे आया हूँ छत पे, मैंने आते उस कबूतर को 5 सीसी नीम गर्म पानी दी, ताकि अगर उसके अंदर वाले पोर्ट में कोई चीज़ है तो वो क्लियर हो जाए। 5 बजे कबूतर उड़ने थे, 3:45 बजे मैंने उसको वो नीम गर्म पानी 5 सीसी दी थी। उससे ये होगा कि कबूतर भी फ्रेश हो गया, उसके पोर्ट में कोई चीज़ भी नहीं है। फिर जो है उसको मैंने सादा पानी दिया जाने से पहले 3 सीसी। मैंने कबूतर छोड़ा, कबूतर जो है वो 1:27 मिनट पे बैठा, मेरे पास पर्चा मौजूद है, कबूतर भी मौजूद, और उसमें खुदारा मेरे कबूतर ने कुछ 6-7 दिन खुराक खाई। कबूतर जो है वो ये नहीं था कि खुशक था, कबूतर ने बड़ा मज़ा दिया। एक मादी मैंने छेड़ी थी, वो पूरे इलाके ने देखा, उसको 3 बजे बाज ने पकड़ा, उसकी वीडियो भी है मुख्तलिफ। 3 बजे उसको ज़ीरो में से बाज ने पकड़ा, तो ज़ीरो में से उसको बाज पड़ गया, बाज ने मार। ये पूरे मेरे इलाके ने देखा, जिसमें हमारा भाई रिजवान उस्ताद अमजद का जो शागिर्द है, उस्ताद भी है, उस्ताद रिजवान जन, उसने क्लियर की, मलिक उस्मान ने क्लियर की, हर दोस्त ने क्लियर की, फ़ोन भी आए कि वो बाज पड़ गया मत। तो वो हम ना किसी इनाम में आ सके, बस अल्लाह को मंजूर नहीं। ये तो एक देखे ना गेम का हिस्सा है, मेरे परफॉर्म की बस। 3 कबूतर जो हैं वो मेरे भाई 2 बजे के बाद उस दिन भी बैठे। जी जी। मेरे एक मादा जो थी मेरी 3 बजे के बाद फिर वापस बंद गई नज़र आ के, वो मेरी कबूतरी बकास भाई के कबूतरों में से 41 नंबर, वो मेरी कबूतरी 5 बजे 6 बजे बैठ गई। तो उस दिन तमाम लोगों को पता है कि वो आ गया था, तूफ़ान आ गया था, स्टॉर्म आ गया था 5 बजे के बाद। बहुत ज़्यादा। तो अगर ना आता तो फिर हम भी किसी इनाम में आ जाते। और उस्ताद जी आपका आजमाया हुआ है, ये मेरा आजमाया हुआ ये था। आपने खुद आजमाया हुआ, मैंने आजमाया हुआ। अच्छा उस्ताद जी, अब आ जाते हैं हम वही उसी बात की तरफ। मैं कह रहा था जैसे कि अक्सर कबूतर की चोंच वाइट है, पंजे वाइट हैं, वो अक्सर हम ये कह देते हैं कि यार ये इसमें तय वाला कबूतर है, तो वो कैसे हम देखें कि यार ये उसमें है भी है या नहीं भी है। अगर चोंच वाइट है या पंजे भी वाइट हैं तो उसको छूट नहीं देनी चाहिए कि वो अगर आसमान में बंद हो रहा है। बड़ी साहब, जो हमारे लाहौर के असातिज़ा कराम ने असूल बनाए हैं अलग का ही, हमने तो चलना है उससे। उसी पे बात सुनने, मेरे पास इतने अच्छे कबूतर थे, मेरे पास एक मगर कबूतर थे, उनमें से एक और रोगनी नोक का और रोगनी नाखनों का, हाँ बिल्कुल यही वाले कबूतर निकल आया जर्दा का मगर कबूतर। अच्छा। अब वो मैंने तो नहीं ना बनाया, ऐसे ही अब पीछे तो वो से जहाँ से आपके कहीं पे क्रॉस होगा उस कबूतर में या उसके ख़ानदान में, वो निकल आया सफ़ेद पल। और अल्लाह झूठ ना बुलवाए, ये मैंने रिजल्ट पकड़ा हुआ है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। वो कबूतर मेरे पास सुबह 5:30 बजे, शाम को इस टाइम मगरब के टाइम ऊपर से निकलता था मैं। और मैंने चौधरी मुबशर जट साहब हैं जो पहले ये कैंट गुलबर्ग करवाते रहे हैं, आपको पता ही है सर, ये वाली सब। मैंने उनको कहा जी कि आप मुझे ये कबूतर डालने दें, मेरे से आप डबल एंट्री लें। उन्होंने कहा चौधरी साहब एक कबूतर नहीं है। फिर मैंने उनको एक और बात की, मैं क्या मेरा सिंगल कबूतर लगवा दें जितना एक। उन्होंने कहा चौधरी साहब ये पै ही नहीं सकता, इलाका ही कानून,
हमने वो चलना है जो बड़े उस्तादों ने कानून पास किया। ऐसे ही है। असल आप अगर वो नीवी वाले कबूतर देखें ना, तो उनके परों की बनावट ही और अलग है बिल्कुल, अलग है, वो वैसे ही पहचाने जाते हैं। पकड़े जाते हैं वो, बगले टाइप वो कबूतर होते हैं। ऐसे ही ऐसे। बात सुने, और जो अगर आपको असल नीवी वाला दिखाया जाए ना, वो उस तरह का नहीं होता जिस तरह वो हमारे टैडियों की थी। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत अच्छे उनकी बनावटें वो हैं, असल में बहुत उनकी अच्छे। बनावटें भला क्यों अच्छी हैं, उन कबूतरों में क्रॉस नहीं है मेरे भाई, क्रॉस कम, अच्छा, क्रॉस कम। वो देखे ना, एक पिंजरी में एक तरफ नर होता है, एक तरफ मादी होती ऐसे ही है, छोटे से पिंजरे है। हाँ, और जब उन्होंने वो बच्चा एक लेना है, एक या दो उसके लेने हैं उड़ाने के लिए, बस। अच्छा साहब जी, रंगदार कबूतर तो खुल गए हैं अब, है ना? उस्तादों की मेहरबानी है जी, उन्होंने खोल दी। लेकिन और- उड़ते नहीं मैंने कहीं नहीं देखे। नहीं खुलने भी नहीं, वो कबूतर तो खुलने चाहिए ना, काली नोक सर नहीं, तक के कबूतर मेरी बात बड़े आप- मशहूर रहे हैं। साहब जी मेरी बात नहीं आप समझे, खोल दिए हैं, उस्तादों ने इजाजत दे दी है, वो यार लाएंगे कहाँ से, खत्म हो गए हैं। है ही नहीं, उड़ वही रहे हैं। ये तो देखें उन्होंने आसानी इसलिए कि किसी के पास एक आधा होता है, हाँ जी, ठीक है, उसको जरूरत पड़ती है कि यार मेरे पास परिंदा ही है कि ये, अब इसलिए उस्तादों ने इजाज़त दे दी है। लेकिन मैंने नहीं देखे किसी की छत पे जाके रंगदार भी कबूतर कोई डाला हो किसी ने। बड़ी साहब मेरे दोस्त ये फार्मूला आजमाए, मुझे दुआएं देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर खुशक कबूतर पे ना लगाए। खुशक से मराद जिस कबूतर को आपने खुराक नहीं खिलाई, तो भोरे जोरे नहीं डाले, अगर बंदे के पास नहीं है ना, मसाइल नहीं है, तो यार अगर आपका कबूतर सही उड़ रहा है ना, उसको रात के टाइम पे 5 सीसी अच्छे वाला दूध केमिकल से खालिस गाय वो जरा का नीम गरम करके दे दें उसको, गाय का या बकरी का? उन्होंने जो मर्जी दे दो यार, एवं गल्ला मेरी, अच्छा, एवं कोई गल्ला फर्क नहीं कोई है। फर्क नहीं। अच्छा, दूध तो ही है। दूध है, पर वो अल्लाह ने केमिकल निजाम से, बनाया जो। हाँ केमिकल से पार, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा हाँ है, जी बहुत ज़्यादा है, सही वो है। उसको एनर्जी देगा, बूस्ट देगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा साहब जी, आखिर में अगर आप हमारे जितने भी दोस्त देखने वाले कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यार मैं हमारे यही देना कबूतर चाहता पालकों हूँ दोस्तों को कि देखें, आप शौक करें आपस में, पर शौक करें प्यार मोहब्बत। ये आवाज़ें लगानी एक दूसरे पे, ये अच्छी बात है। हम भी किसी दौर में बड़े एग्रेसिव रहे हैं, मगर हमारे उस्तादों ने हमें ये सिखाया है, यार अगर कोई बाजी नहीं ना लगाता उसको, या प्यारा नहीं आपके साथ लगाता, उसको इतना मजबूर ना करें कि वो आपसे नफरत शुरू हो। जितने की कोई बाजी लगा सकता है या वो बेचारा उड़ा सकता है या शौक कर सकता है, उतने का कर ले उसके साथ, उसको मजबूर नहीं करें। देखें अगर शौक नहीं होगा, आपके हरीफ नहीं होंगे, आपका शौक किससे हो? किससे हो? हरीफ ही असल दोस्त होता है आपका, वो आपका शौक करवा रहा होता है। हरीफ की इज्जत करें। ये जो शौक वगैरह होता है ना, ये 1 महीने का होता है, हमने सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे रहना होता है। 11 माह हाँ, मिलना होता है। 11 माह मिलना होता है, अच्छे तरीके से मिलें, उसको चाय पिलाएं, जूस पिलाएं, उससे बातें करें। कुछ पता नहीं वही बंदा आपकी किसी आजमाइश में ऐसा काम आ जाए जो आपके नियरेस्ट बंदे ना है, क्या तो लिहाजा उसकी इज्जत करें, उससे मोहब्बत करें। जबरदस्त और अगर हरीफ नहीं होंगे तो आप शौक से करेंगे, करेंगे। हरीफों से मोहब्बत करें। मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो मैसेज हाँ। हो ही नहीं सकता कोई। ले दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आएगा। अभी के लिए इजाज़त दे दी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।